नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ज्योग्राफी बाय अनिल नाग सर पर। साथियों, हम लोग बात कर रहे थे राजस्थान की संभागीय व्यवस्था के विषय में। और लास्ट हमने बात की थी राजस्थान में जो संभागीय व्यवस्था का इतिहास है वो क्या रहा है, किस तरीके से राजस्थान में संभागीय व्यवस्था का प्रारंभ कब किया गया, कौन से संभाग को कब बनाया गया, कब किस संभाग में कितने जिले थे, या कब जिलों की संख्या कितनी थी, उसमें संभाग कितने बनाए गए थे। ये सारी जानकारियां हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग बात करते हैं संभागों के जिलों के बारे में। तो राजस्थान में जैसा कि हम लोगों को पता है, वर्तमान में राजस्थान में 7 संभाग हैं और इन 7 संभागों में कितने जिलों को डिवाइड किया गया है? 41 जिलों को। तो बात करते हैं संभागों के जिले। और जैसा कि हम लोगों को पता है, राजस्थान में वर्तमान में संभाग कितने हैं? 7 संभाग है और इन 7 संभागों में कितने जिलों को डिवाइड किया गया है? 41। तो याद रखेंगे, वर्तमान में 7 संभागों में 41 जिलों को विभाजित किया गया है। विभाजित किया गया है। बात करते हैं ये 7 संभाग कौन कौन से हैं। तो इनमें सबसे पहले हम देख सकते हैं, हमारे सामने एक संभाग निकल कर आता है। संभाग का नाम है बीकानेर संभाग। तो हम देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले एक संभाग है, ये है बीकानेर संभाग। और बीकानेर संभाग के अंदर कौन कौन से जिलों को सम्मिलित किया गया है? तो ध्यान रखेंगे, बीकानेर संभाग के अंदर 4 जिलों को सम्मिलित किया गया है। कितने जिले हैं? 4 जिले। और इन 4 जिलों में बात करें तो ये 4 जिले कौन कौन से मिलते हैं? तो एक तो है हमारे पास स्वयं बीकानेर जिला। कौन सा है? बीकानेर। बीकानेर के बाद गंगानगर। गंगानगर के बाद अगर बात करते हैं तो चूरू। चूरू के बाद गंगानगर। गंगानगर के बाद हनुमानगढ़। और हनुमानगढ़ के बाद अगर बात करते हैं तो चूरू। तो इस तरीके से इन 4 जिलों को मिलाकर एक संभाग बनाया गया है। इसी संभाग को किसके नाम से जाना गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा बीकानेर संभाग। और इस तरीके से बीकानेर संभाग के अंदर कौन कौन से जिलों को सम्मिलित किया गया है? तो एक तो ये है जिला बीकानेर। ठीक है। बीकानेर के बाद अगर बात करते हैं तो यहाँ मिलता है हमें जिला गंगानगर। गंगानगर के बाद ये है हनुमानगढ़। और हनुमानगढ़ के बाद में ये है जिला चूरू। और इस तरीके से इन 4 जिलों को मिलाकर एक संभाग बनाया गया है। इसी संभाग को हम किसके नाम से जानते हैं? तो ये हो जाता है हमारे पास कौन सा संभाग? बीकानेर संभाग। तो ये जो संभाग है, इसी संभाग को हम किसके नाम से जानेंगे? तो ये है बीकानेर। और इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि बीकानेर संभाग के अंदर कौन कौन से जिलों को सम्मिलित किया गया है। तो बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू, इन चारों जिलों को मिलाकर एक संभाग बनाया गया, जिसे ही कहा गया है क्या? बीकानेर संभाग। तो ये है हमारे पास बीकानेर संभाग। ठीक है। इसके बाद अगर बात करें तो बीकानेर संभाग के बाद में
अगला आप देख सकते हो जयपुर संभाग, और जयपुर संभाग के अंदर साथियों कौन कौन से जिलों को सम्मिलित किया गया है। तो एक तो यहाँ पर आप ये देख पा रहे हैं झुंझुनू, ठीक है। झुंझुनू के बाद अगर बात करें तो सीकर, ठीक है। सीकर के बाद में यहाँ पर मिलता है आपको ये जयपुर, कौन सा है, जयपुर। जयपुर से अलग करके एक जिला बनाया गया था, नाम रखा गया था कोटपुतली बहरोड़। तो ये है आपके पास कोटपुतली, ठीक है। कोटपुतली के बाद अगर बात करते हैं तो यहाँ मिलता है हमें ये अलवर, कौन सा है, और अलवर से अलग करके एक और जिला बनाया गया था, जिले का नाम है खेरथल तिजारा। तो ये है खेरथल, ठीक है। और इसके बाद में एक जिला आप यहाँ पर लेकर चलोगे, ये है जिला दौसा, ठीक है। तो इस तरीके से इन 6 जिलों को मिलाकर एक संभाग बनाया गया है। इसी संभाग को हम किसके नाम से जानते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा क्या, देखो ये जो संभाग है हमारे पास, इसी को बोलोगे आप जयपुर संभाग। कौन सा है ये, जयपुर संभाग। और जयपुर संभाग के अंदर कौन कौन से जिलों को सम्मिलित किया गया है, तो आप देख पा रहे हैं सीकर, जयपुर, जयपुर के बाद इधर आप देख रहे हो दौसा, ठीक है। दौसा के बाद अलवर, खेरथल तिजारा, कोटपुतली बहरोड़ और झुंझुनू, ठीक है। इन जिलों को मिलाकर एक संभाग बनाया गया है। इसी संभाग को किसके नाम से जानते हैं साथियों, तो ये हो जाएगा आपका जयपुर संभाग। कौन सा है ये, जयपुर संभाग, ठीक है। इसके बाद अगर बात करते हैं तो जयपुर संभाग के बाद में यहाँ आप देख सकते हैं जिला भरतपुर, धौलपुर, डीग, ये है कौन सा, डीग। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये एक जिला मिल जाता है जो भरतपुर से अलग करके बनाया गया है, डीग, ठीक है। और इसके बाद में ये तो है कौन सा, के बाद आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये है भरतपुर। भरतपुर के बाद धौलपुर, ठीक है। ये जो जिला है ये है कौन सा, धौलपुर, ठीक है। धौलपुर के बाद अगर बात करते हैं तो करौली, करौली के बाद सवाई माधोपुर, एस एस एम पी। इन 5 जिलों को मिलाकर एक संभाग बनाया गया। इसी संभाग को साथियों किसके नाम से जाना जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा भरतपुर संभाग। तो ये जो संभाग है इसी संभाग को किसके नाम से जानते हैं, तो ये है हमारे पास भरतपुर संभाग। और इस भरतपुर संभाग के अंदर 4 जिलों को सम्मिलित किया गया है। भरतपुर संभाग जिसके अंदर कितने जिले हैं, सॉरी 5 जिले, जो एक भरतपुर से अलग करके बना है। पहले इसमें 4 जिले हुआ करते थे। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में हम लोग बात कर सकते हैं
कोटा संभाग के बारे में। और कोटा संभाग जैसा कि आपको पता है, कोटा संभाग के अंदर चार जिले कौन कौन से? एक तो ये मिलता है आपको कोटा, कोटा के बाद में ये है बारां, बारां के बाद में यहाँ पर मिलता है हमें झालावाड़, और झालावाड़ के बाद में ये है जिला बूंदी। तो इस तरीके से इन चार जिलों को मिलाकर एक संभाग बनाया गया, और इसी संभाग को साथियों किसके नाम से जाना जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा कोटा संभाग। कौन सा ये? कोटा संभाग। और इस तरीके से कोटा संभाग के अंदर आप देख पा रहे हैं कितने जिले हैं? चार जिले। चार कौन कौन से? कोटा, बारां, बूंदी और झालावाड़। ठीक है, तो ये है हमारे पास कोटा संभाग। ठीक है, ऐसे संभागों में साथियों हम एक और संभाग पर बात करेंगे, नाम है उदयपुर संभाग। और उदयपुर संभाग में स्थित जिलों पर चर्चा करें तो उदयपुर संभाग में एक तो आपको यहाँ पर ये मिलने वाला है चित्तौड़गढ़। कौन सा जिला है साथियों यहाँ पर? ये तो ये जो जिला है इसे बोलेंगे हम क्या? चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ के बाद प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ के बाद बांसवाड़ा, बांसवाड़ा के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं ये है डूंगरपुर। कौन सा ये? डूंगरपुर के बाद में ये मिलने वाला है उदयपुर। और उदयपुर के बाद बात करते हैं तो ये सलुम्बर। ठीक है, और सलुम्बर के बाद में एक जिला आपको ये तिलक के शेप में दिखाई देता है, ये है जिला राजसमंद। ठीक है, तो इस तरीके से इन 7 जिलों को मिलाकर एक संभाग बनाया गया है। इसी संभाग को हम किसके नाम से जानते हैं? किसके नाम से जाना जाता है इसको? तो आपका आंसर हो जाता है कौन सा? उदयपुर संभाग। तो ये है हमारे पास उदयपुर संभाग। ठीक है, और उदयपुर संभाग में जैसा कि आप देख पा रहे हैं कौन कौन से जिलों को सम्मिलित किया गया है, ये वाला हिस्सा भी इसी के अंदर आता है क्योंकि ये भी चित्तौड़ का भाग है। ठीक है, तो ये है उदयपुर संभाग। और इस उदयपुर संभाग में कितने जिले हैं? उदयपुर संभाग जिसके अंदर जिलों की संख्या कितनी आ जाती है? 6 जिले, 7 जिले। ठीक है, कितने जिले हैं इसमें? 7 जिले आपको मिल जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। वहीं इसके बाद अगर बात करें तो उदयपुर संभाग के बाद में साथियों आपको एक और संभाग मिलने वाला है, ये है हमारे पास उदयपुर संभाग। ठीक है, चलिए उदयपुर संभाग के बाद अगर बात करें तो उदयपुर संभाग के बाद में आप देख पाते हैं अगला एक और संभाग हम लोगों को मिलता है, नाम है जोधपुर संभाग। और जोधपुर संभाग में कौन कौन से जिलों को सम्मिलित किया गया है? तो ये तो है फलोदी। कौन सा जिला मिलने वाला है? फलोदी। फलोदी के बाद में देखो यहाँ पर ये है फलोदी। फलोदी के बाद ये है जैसलमेर। जैसलमेर के बाद में यहाँ मिलता है हमें बाड़मेर। बाड़मेर के बाद जालोर।
जालोर के बाद सिरोही, सिरोही के बाद में यहाँ पर देख रहे हो आप बालोतरा, बालोतरा के बाद ये है जोधपुर, और जोधपुर के बाद यहाँ मिलता है पाली। ठीक है, तो इस तरीके से इन 8 जिलों को मिलाकर एक संभाग बनाया गया। इसी संभाग को साथियों किसके नाम से जाना जाता है, तो ये हो जाता है हमारे पास जोधपुर संभाग। कौन सा ये? तो ये जो है संभाग आप देख रहे हैं, इसी को हम किसके नाम से जानेंगे, तो ये है हमारे पास जोधपुर संभाग। और इस जोधपुर संभाग के अंदर आपको कितने जिले मिलते हैं? 8 जिले, 8 देख पा रहे हैं। फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर, जालोर, सिरोही और पाली। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें तो इसके बाद में हमारे पास एक और संभाग बस जाता है, जिसके विषय में अगर चर्चा करते हैं तो यहाँ पर आप इसे देख पा रहे हैं। ये आप देखो इसमें जिले कौन कौन से बचे हैं। तो एक तो बचा है आपके पास ये नागौर। कौन सा जिला बचा? नागौर। नागौर के बाद अगर बात करते हैं तो नागौर से अलग करके एक जिला और बनाया गया। देखो यहाँ पर अगर बात करें तो ये है कौन सा? नागौर। नागौर के बाद अगर बात करते हैं तो ये मिल जाएगा आपको डीडवाना, कुचामन। डीडवाना कुचामन के बाद ये है अजमेर। अजमेर से अलग करके ये बनाया गया है ब्यावर। इसके बाद में ये है भीलवाड़ा, और भीलवाड़ा के बाद में यहाँ मिलता है हमें टोंक। इस तरीके से इन 6 जिलों से मिलाकर एक संभाग बनाया गया है। इसी संभाग को आप किसके नाम से जानोगे, तो हमारा आंसर हो जाता है साहब क्या है ये, तो इसे बोलेंगे आप अजमेर संभाग। ठीक है, तो ये जो संभाग हमें मिलता है यही किसके नाम से जाना जाता है? अजमेर संभाग के नाम से। और इस तरीके से अजमेर संभाग के अंदर आप देख पा रहे हैं कितने जिले मिलते हैं, तो आपका आंसर होगा 6 जिले। ठीक है, तो ये जो संभाग है इसी को आप किसके नाम से जानोगे? अजमेर संभाग। ठीक है, तो राजस्थान में इन संभागों के जिलों के बारे में बात करें तो आपने देखा है बीकानेर संभाग के अंदर आपको 4 जिले मिल जाते हैं। 4 कौन कौन से हैं? आपके सामने हैं। इसके बाद में हम लोगों ने बात की जयपुर। कौन सा संभाग? जयपुर संभाग। ठीक है, जयपुर संभाग के अंदर साथियों हमें कौन कौन से जिले मिल रहे हैं, तो एक तो हमने पढ़ा था झुंझुनू। कौन सा? झुंझुनू के बाद में सीकर, सीकर के बाद जयपुर। ठीक है, जयपुर के बाद बात करते हैं तो दौसा, दौसा के बाद में अलवर। और 2 नए जिले बनाए गए थे, जिनमें अगर बात करते हैं तो ऐसे जिलों में यहाँ पर आपको एक और जिला मिलने वाला है। देखो आप, एक तो जयपुर से अलग करके बनाया गया था कोटपुतली, पुतली, बहरोड। और एक अलवर से अलग करके बनाया गया था खेरथल।
तिजारा। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं जयपुर संभाग के अंदर कितने जिलों को सम्मिलित किया गया है। 7 जिले। कितने जिले हैं? 7 जिले। और 7 जिले कौन कौन से हैं? आपके सामने हैं। ठीक है। इसके बाद अगर बात करते हैं तो इसके बाद हम लोगों ने बात की थी भरतपुर संभाग के बारे में। और जैसा कि आपको पता है कि भरतपुर संभाग के अंदर हमें कौन कौन से जिले मिलने वाले हैं। तो अगला तीसरे नंबर पर हम देख सकते हैं भरतपुर संभाग। और भरतपुर संभाग में साथियों हमें 5 जिले मिल जाते हैं। कितने जिले हैं? 5। इन 5 जिलों में बात की जाए तो डीग, भरतपुर, धौलपुर। धौलपुर के बाद में आता है आपके पास करौली। और करौली के बाद में है सवाई माधोपुर। कौन सा है? सवाई माधोपुर। ठीक है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं भरतपुर संभाग के अंदर हमें कितने जिले मिलते हैं? 5 जिले। 5 जिले कौन कौन से हैं? तो डीग, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। इसके बाद में हम अगला संभाग देख सकते हैं कोटा संभाग। और जैसा कि आपको पता है कोटा संभाग के अंदर जिलों की संख्या कितनी है? 4 जिले। कितने जिले हैं? 4। इन 4 जिलों के बारे में बात करें तो ये 4 जिले कौन कौन से मिलते हैं हमें? तो आपका आंसर होगा कोटा, बारां, झालावाड़। झालावाड़ के बाद हमने देखा था बूंदी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में हम देख सकते हैं उदयपुर संभाग के विषय में। और उदयपुर संभाग में आपको पता है, देखो उदयपुर संभाग के अंदर हमें कितने जिले मिलने वाले हैं? तो अगला आता है हमारे पास उदयपुर संभाग। और उदयपुर संभाग के अंदर आपको 7 जिले मिलते हैं। कितने जिले मिलते हैं? 7 जिले। इन 7 जिलों के विषय में बात करें तो एक तो है चित्तौड़गढ़। कौन सा है? देखो चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ के बाद प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ के बाद बांसवाड़ा। बांसवाड़ा के बाद में है डूंगरपुर। डूंगरपुर के बाद में मिलता है आपको उदयपुर। उदयपुर से अलग करके बनाया गया सलुम्बर। और एक जो है वो है राजसमंद। ठीक है। ये तो हुआ उदयपुर संभाग जिसके अंदर कितने जिले सम्मिलित किए गए हैं? 7 जिले। इसके बाद अगर बात करते हैं तो अगला आता है हमारे पास जोधपुर संभाग। और इस जोधपुर संभाग के अंदर कितने जिले हैं? 8। कितने हैं? 8 जिले। 8 जिले कौन कौन से साथियों? तो 8 जिले। इन 8 जिलों में अगर बात करते हैं तो एक तो है फलोदी। फलोदी के बाद में जैसलमेर। जैसलमेर के बाद हम लोगों ने बात की थी बाड़मेर।
बाड़मेर से अलग करके एक बनाया था बालोतरा, उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। बाड़मेर के बाद जालोर, जालोर के बाद में सिरोही, सिरोही के बाद अगर बात करें तो पाली, पाली एक बाड़मेर से अलग करके बनाया गया था बालोतरा। कौन सा? बालोतरा। तो इस तरीके से फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, पाली, बालोतरा और एक स्वयं, कौन सा जिला आ जाता है इसमें? जोधपुर। इस तरीके से राजस्थान में सर्वाधिक जिले किस संभाग में हैं? जोधपुर संभाग में है। कितने जिले हैं? 8 जिले। इसके बाद नेक्स्ट और जो लास्ट संभाग हमारे सामने आता है वो है अजमेर संभाग। और साथियों, इस अजमेर संभाग में बात करें तो अजमेर संभाग में हमें कितने जिले मिलते हैं? अजमेर संभाग, और अजमेर संभाग के अंदर हमें जिलों की संख्या मिल जाती है 6। ठीक है, 6 जिले कौन कौन से हैं? तो एक तो नागौर है, एक नागौर से अलग करके बनाया गया था डीडवाना कुचामन, डीडवाना कुचामन एक अजमेर, देखो कौन सा है? अजमेर। और अजमेर से अलग करके बनाया गया ब्यावर, भीलवाड़ा। और भीलवाड़ा के बाद अगर बात करते हैं तो टोंक। तो इस तरीके से ये थे राजस्थान के कंप्लीट 41 जिले और 7 संभाग। इन संभागों की विशेषताओं पर अगर बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग तो कौन सा मिलता है? जोधपुर संभाग। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग तो कौन सा मिलने वाला है? जोधपुर संभाग। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग भरतपुर संभाग। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग कौन सा है? भरतपुर संभाग। वहीं जनसंख्या के विषय में बात करें तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग कौन सा मिलता है हमें? जयपुर संभाग। सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग कौन सा है? जयपुर संभाग। तो न्यूनतम जनसंख्या वाला संभाग कोटा संभाग। न्यूनतम जनसंख्या वाला संभाग कौन सा है साथियों? कोटा संभाग। वहीं सर्वाधिक साक्षर संभाग तो आपका आंसर होगा जयपुर। सर्वाधिक साक्षर संभाग कौन सा है? जयपुर। तो न्यूनतम साक्षर संभाग जोधपुर। न्यूनतम साक्षर संभाग कौन सा है? जोधपुर। ठीक है, वहीं सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला संभाग तो आपका आंसर हो जाएगा जयपुर संभाग। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व
वाला संभाग तो कौन सा है? जयपुर संभाग। वहीं न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला संभाग भरत जोधपुर संभाग। न्यूनतम जन जनघनत्व न्यूनतम जनघनत्व वाला संभाग, घनत्व वाला संभाग कौन सा है भाई? जोधपुर संभाग। वहीं सर्वाधिक नदियों वाला संभाग, सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कौन सा मिलता है आपको? कोटा संभाग। सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कौन सा है? कोटा। तो न्यूनतम नदियों वाला संभाग बीकानेर संभाग। न्यूनतम नदियों वाला संभाग, ठीक है, कौन सा मिलता है? बीकानेर संभाग। ये थी साथियों राजस्थान की संभागीय व्यवस्था, जिसके विषय में हम लोग चर्चाएं कर चुके हैं। आज के लिए इतना ही, बाकी कल मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। धन्यवाद।